जय भीम नमो बुद्धाय। भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपने सुना होगा, लेकिन अब धीरे धीरे भारत सरकार के नाम पर जो गवर्नमेंट भारत सरकार के अलावा बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, यानी एक व्यक्ति की कठपुतली बनकर रह गया क्या भारत। तो आपको यह समझना चाहिए कि दोस्तों, जो भारत का जो संविधान है ये राइट्स देता है एक सरकार को जो जनता के द्वारा निर्मित होती है, मतदान के द्वारा वो जीत कर इस देश की सरकार, सत्ता या हुक्मरान बनते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनती है। लेकिन आज स्लोगन धीरे धीरे करके और इंसान की मति इतनी मारी गई कि वो संविधान के विरोध में जाकर वो काम करना शुरू कर रहे हैं। जैसे मोदी सरकार, हर जगह पर एक स्लोगन देखने को मिलता है, आप भारत में रहते तो भारत की सरकार है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन आज स्लोगन आपको दिखता है मोदी सरकार। तुरंत इसके ऊपर बैन होना चाहिए, इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि ये मानसिक रूप से नहीं शारीरिक रूप से भी आपको गुलामी की बेड़ियों में बांधने का काम कर रहे हैं और संविधान की शपथ लेकर असंवैधानिक काम कर रहे हैं। दोस्तों, कहीं पर भी ये मोदी की सरकार जो बोलते हैं और मोदी जो अपनी फोटो लगा रखा है, तुरंत इसको हटाया जाना चाहिए, इसके ऊपर बैन लगना चाहिए। आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो मोदी की फोटो मिलेगी, मोदी सरकार लिखा होगा, मोदी की गारंटी मिलेगी। दोस्तों, ये क्या है? क्या मोदी का देश है ये? और मोदी ही एक तानाशाह के रूप में इस देश में शासन कर रहा है कि भारत की जो जनता है, अब क्या उनका वजूद नहीं रहेगा? क्या मतदान का अब कोई अस्तित्व नहीं रहेगा? क्या अब ये जो अधिनायकवाद की जो संज्ञा है, जब भारत आजाद होने से पहले, जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था उससे पहले अधिनायकवाद चलता था। जब भारतीय संविधान लागू हो गया तो अब अधिनायकवाद को जूते मारने का काम करते थे। अभी मैं आपको यहां पे पूरी की पूरी महिलाओं के रिजर्वेशन को लेके, महिलाओं के हक अधिकार को लेके, जो भारत की जो जनता है उनके हक अधिकार को लेकर ये आज सरेआम ये सरकार लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है, लोगों को मानसिक तनाव में लाने का काम कर रही है। तो इसीलिए मेरे का कहने का मतलब यही है कि एक बार इनको सुनिए और सुनने के बाद में आपको खुद को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वास्तव में हम भारत में रह रहे हैं तो भारत की सरकार होनी चाहिए, ना कि मोदी सरकार होनी चाहिए। एक बार सुनिए। ये जितने फोटो लगे हैं इलेक्शन से पहले सब पे व्हाइट वॉश हो जानी चाहिए, वरना जनता व्हाइट वॉश कर देगी इन सब बोर्डों पे, चाहे किसी पीएम का है चाहे किसी सीएम का है। और एक बोर्ड पे लिखा दिल्ली में भी, मोदी सरकार, मोदी की गारंटी, और बार बार छाती पीट के भी वो भाषणों में कहता है ऐसे। साथियों, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में किसी के बाप की सरकार नहीं है, ना मोदी की है ना XYZ की है, ये देश की जनता की सरकार है, इसका नाम है भारत सरकार। वो जितने बोर्ड लगे हुए हैं या तो सरकार खुद मिटा दे, नहीं तो ब्लैक उस पे कालिक पोती जाएगी। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कोई मालिक राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, ये नौकरियां हैं, पोस्ट हैं, और उन पोस्ट पे 5 साल में किसी को चुन के हम बिठा देते हैं। उसकी ड्यूटी संविधान के अनुरूप काम करने की है। इन नौकरों को संविधान के अनुरूप काम करना होता है, ये मालिक नहीं है। और आज मैं देख रहा हूं दिल्ली में 2 तरह के नजारे मुझे नजर आते हैं। एक, जहां भी पेट्रोल पंप पे देखता हूं वहां एक फोटो लगी है। यहां दिल्ली में बस देखता हूं तो DTC की बस, उस पे एक आदमी जो मुख्यमंत्री है, पता नहीं कब तक रहेगा, उस आदमी की फोटो है। ये देश के पैसे का बर्बादी है। एक आदमी की शक्ल दिखाने के लिए रेलवे स्टेशन पर चले जाओ, ये चले जाओ, इसका मतलब क्या है? बस में सवारी बैठती है, चीफ मिनिस्टर बैठता है। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल जनता डलवाती है, प्रधानमंत्री डलवाता है। अगर फोटो भी लगानी है किसी स्कीम के तहत, वहां जनता की लगे। इन प्रधानमंत्री और राष्ट्र मुख्यमंत्री की फोटो लगने का मतलब अधिनायकवाद। हमारा जब से संविधान बना है अधिनायकवाद को जूते मारे हैं। 47 से पहले अधिनायकवाद होता था इस देश में, अब कोई अधिनायकवाद नहीं है। जो भी अधिनायकवाद की बात करेगा उसको जूते लगेंगे, जो भी संविधान विरोधी स्लोगन होगा, कोई काम करेगा, हम उसका विरोध करेंगे। और ये हमारा सबका राइट है, ड्यूटी है, ये काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपने सुना। अब आप कमेंट बॉक्स में जाएं, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य लिखें कि आप भारत में रह रहे हैं तो भारत सरकार होनी चाहिए या फिर मोदी सरकार होनी चाहिए। एक आदमी की कठपुतली बनके भारत रह गया क्या? एक संविधान की शपथ लेकर असंवैधानिक कानून बना रहे हैं, असंवैधानिक काम कर रहे हैं। तो इनसे जनता को जागरूक होना चाहिए। फिर मैं मिलूंगा एक लेटेस्ट न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। अब लकी कोहिनूर चैनल से आप नए जुड़े हैं
तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कैरी फॉरवर्ड करें ताकि देश की जनता जागरूक हो सके और अपने हक और अधिकार की रक्षा सुरक्षित कर सके। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।